हे गाइस, बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट करके कि पूजा करके आने के बाद पति पूजा कैसे किया जाता है। तो चलिए गाइस, आप लोग को इस वीडियो में बताती हूँ कि पति पूजा कैसे किया जाता है। तो पहले वहाँ से मंदिर से पूजा करके आने के बाद यहाँ पे आ जाइए आप लोग घर पे। और यहाँ पे आने के बाद पति देव को एक चेयर पे या कुछ पे बैठा दीजिए। उसके सर पे कुछ रुमाल वगैरह रख दीजिए। उसके बाद जो थाल आप लोग पूजा करने के लिए ले गए रहते हैं उसमें प्रसाद मिठाई सब कुछ रहता है। तो सबसे पहले गंगा जल से पति देव के ऊपर छिड़कन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे चंदन रोड़ी दही लगाकर उनको चंदन कीजिए कुछ इस तरह से। तो पहले मैं दही लगाई, उसके बाद लाल रोड़ी लगाई, उसके बाद उसमें मैं अक्षत साटी। उसके बाद यहाँ पे मैं अक्षत उनके ऊपर छीट दूँगी, कुछ फूल छीट दूँगी, क्योंकि ये जो पूजा होता है ना पति के लिए ही पूजा होता है। और यहाँ पे मैं थाल में लेकर आ गई थी रक्षा सूत्र। और यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित कर लूँगी। जो कि मेरा दिया था वो बुझ चुका था और फैन चल रहा था, इसके वजह से मैं यहाँ पे दिया जला रही थी। और थोड़ा सा ये ऋषभ बाबू शूट कर रहे थे वीडियो, तो इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा था, उनको कैमरा पकड़ने पूरा से नहीं आ रहा था। दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पे पति देव को आरती करेंगे कुछ इस तरह से। तो मेरा थाल देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर ली हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 बार दीप को दिखाऊंगी कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं कलावा लाई थी, जो कि कलावा अब मैं बांधूंगी पति देव के हाथ पे। और जो कलावा से हम मंगलसूत्र और हाथ में कलावा बांधी थी, सर में एक बर का पत्ता भी लगाई थी। और मैं वहाँ से एक बर के पे पत्ता लेकर आई थी, क्योंकि उस पत्ता से पतिदेव को हाँकना है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है पंखा, जो कि पंखा से पति को हवा देना रहता है। तो इस पूजा का महत्व यही है। तो चलिए, यहाँ पे मैं रक्षा सूत्र बांध दी हूँ और विधिवत पति पूजन करना चाहिए कुछ इस तरह से। मैं बहुत सारे सुहागिनों का जवाब रहता है कि दीदी कैसे पूजा करें। और मैं यहाँ पे एक थाल ले ली हूँ, जो कि साफ़ सुथरा थाल है। और यहाँ पे मैं अपने पति का चरण धोऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैं चरण धो रही हूँ पति जी का। और दोनों पाँव का चरण धोकर मैं उस चरण का जो जल होता है अपने सर के माथे पे चढ़ाऊंगी। और अपने आंचल से पति देव का पाँव पोंछूंगी, जो कि यही सौभाग्य होता है। बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, कुछ इस तरह से मैं जल को सर पे चढ़ा ली हूँ। और कुछ अपने जीभ में भी ठेका लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं अब बारी आ चुका था पति को प्रसाद खिलाने का, मिठाई खिलाने का। तो मैं यहाँ पे प्रसाद और मिठाई पति देव जी को खिला दी हूँ। अलग से एक गिलास में मैं जल लाई थी, उसको पिलाऊंगी। और मैं यहाँ पे पति देव मेरे प्रसाद खा रहे थे, तो मैं पंखा डुला रही थी, जो कि मैं बताई थी कि पंखा का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस पूजा में। तो मैं यहाँ पे पति जी को पंखा डुलाने के बाद पैर दाब रही थी, क्योंकि इसमें यही सब महत्वपूर्ण चीज़ है इस पूजा में। इस पूजा का महत्व यही है। तो कुछ इस तरह से मैं पति जी का पाँव पखार कर और प्रणाम कर कर यहाँ पे जल को पिला रही हूँ। तो इस तरह से पति पूजा होता है। तो गाइस, आप लोग भी इस तरह से अपने पति का पूजा कीजिए। और मैं यहाँ पति के हाथ से कुछ फल खाकर अपना व्रत खोलूँगी। और मैं दिन भर मीठा चीज़ खाकर रह सकती हूँ। सूर्य उदय मतलब सूर्य जो रहता है ना, सूर्य शाम के वक्त जब डूबने लगे उससे पहले आप चाय पानी अपना कर लीजिए, मीठा फल खा लीजिए, खीर बनाकर खा लीजिए। नमक नहीं खाना चाहिए इसमें बस। और यहाँ पे जो मैं पति का जो जल से पैर स्नान की थी, वो जल को मैं ग्रहण की। और मैं ये इस पूजा को संपूर्ण विधिवत से मेरा पूजा संपूर्ण हुआ। और कुछ इस तरह से मैं पूजा को समाप्त की। तो आप लोग इस तरह से पति पूजा कर सकते हैं गाइस। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये पति पूजा सही तरीक़ा से मैं की हूँ या नहीं की हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये वीडियो ऐसी ही पति पूजा करना चाहिए गाइस। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे ऐसे जानकारी के लिए। बाय बाय गाइस।